मगध की भूमि, जिस भूमि को जाना जाता है ज्ञान के भूमि के रूप में, मोक्ष की भूमि के रूप में, पराक्रम की भूमि के रूप में, हम आज हैं मगध के इस पाटलिपुत्रा के धरती पर, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा के धरती पे, जहां चंद्रगुप्त मौर्य के बाद के राजा अशोक, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और अहिंसा की बात की थी, राष्ट्र धर्म जब खतरे में पड़ गया तो इसी मगध के धरती पर, पाटलिपुत्रा के भूमि पर एक धर्म योद्धा का जन्म होता है। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में इस भूमि पर एक महान धर्म योद्धा, संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म होता है, जो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र और माता गुजरी देवी के कोख से जन्म लेने वाले ये महान योद्धा का जन्म भी इसी मगध की धरती पर हुआ। बाद में सिखों के 10वें गुरु हुए और खालसा पंथ का इन्होंने स्थापना किया राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो हम जन्म लेते हैं। आज ईश्वरीय रूप में ही हमारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। और ये जन्म स्थल पर आज हम लोग हैं, तख्त हरि मंदिर पटना साहिब। जो आप देख सकते हैं, देखिए सामने इनका जन्म स्थान है। अभी कीर्तन वगैरह इनका हो रहा है, आपको दिखाएंगे इनका अंदर का सौंदर्य किस तरह। हम लोग बैठे हुए हैं तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पटना गुरुद्वारा, जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थल है। उस गुरुद्वारा के प्रबंध कमेटी के प्रमुख सरदार हरजीत सिंह जी के पास, इनसे हम जानेंगे इस गुरुद्वारा का इतिहास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो बिहार की धरती है हमारी, ये बहुत ही पवित्र धरती है। इस धरती के ऊपर कई महापुरुषों ने आके अपने पांव रखे, कईयों ने अपना पूरा जीवन बिताया, कईयों ने यहाँ से शिक्षा लिया, बोध गया, राजगीर, कई जगह ऐसी हैं जो बहुत फेमस जगह हैं, जिसमें से एक तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। ये जो गुरुद्वारा है, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 2nd नंबर पे है। दूसरे नंबर का सुप्रीम गुरुद्वारा है ये सुप्रीम इसलिए है कि ये तख्त साहिब। पहले नंबर पे गोल्डन टेम्पल अमृतसर और दूसरे नंबर पे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब। हमारा ये गुरुद्वारा दूसरे नंबर पे है और ये गुरुद्वारों का घर भी माना जाता है, अपना घर माना जाता है, क्योंकि 10वें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने यहाँ पे अपना जन्म भी लिया, उनका प्रकाश हुआ यहाँ पे।
तो एक गुरुद्वारे की सबसे बड़ी जो खासियत है यहाँ के, तो गुरु महाराज जी का जन्म स्थल है ये। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का, उन्होंने अपने जन्म से पहले भी बहुत तपस्या की, हेमकुंड साहब में तपस्या की। उनका जन्म भी जो यहाँ पे इसलिए हुआ है कि दीन दुखियों का दर्द के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, मर्यादा के लिए उनका हुआ। उन्होंने अपने पिताजी को कुर्बान करवाया, पिताजी की कुर्बानी करवाई, अपने बच्चों की कुर्बानी करवाई देश के लिए, किसी धन दौलत के लिए नहीं, किसी जमीन के लिए नहीं। जितनी भी उन्होंने जंग की, लड़ाई की, वो सारी देश धर्म के लिए की, मर्यादा के लिए की, हमारे परिवारों के लिए की, सिखी धर्म के लिए की, हिंदू परिवार के लिए की। अपने पिताजी को उन्होंने, जो दिल्ली में चांदनी चौक उनका शीश कट गया, वो भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। हमारे जितने भी गुरु हैं, पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक, सब। एक बात आपको हम रोकना चाहेंगे हाँ, सर, कुर्बानी नहीं दी, बलिदान उन्होंने दिया है। हाँ, कुर्बानी। कुर्बानी और बलिदान में अंतर है। हाँ, बलिदान दिया। कुर्बानी हत्या को कहा जाता है, बलिदान स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए मरने वाला व्यक्ति बलिदानी होता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन देश के लिए, कौम के लिए कोई करे तो वो कोई इस संसार के ऊपर पैदा होता है। तो बहुत बड़ा बलिदान है उनका देश के लिए, कौम के लिए। इस बिहार की धरती पे, हमारी इस धरती पे गुरु नानक देव जी ने भी चरण आए और डाले उन्होंने। गुरु तेग बहादुर साहब 9वें पातशाह ने भी डाले, और 10वें गुरु का तो यहाँ पे जन्म हुआ है। तो जब गुरु महाराज जी का यहाँ पे प्रकाश हुआ, तो उस समय उनके पिताजी यहाँ पे नहीं थे, वो असम दौरे पे गए हुए थे। तो बाप बेटे का जो मिलन है वो पहली बार गुरु का बाग में हुआ, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, गुरुद्वारा गुरु का बाग। फिर गुरु महाराज 7 साल तक यहाँ पे रहे। तो फिर वो जिस काम के लिए इस धरती पे आए थे, इस संसार पे आए थे, वो काम करने के लिए फिर यहाँ से 7 साल के बाद पंजाब की धरती की तरफ चले गए। तो रास्ते में हांडी साहब होते हुए वो पंजाब चले। तो ये था यहाँ का। ये गुरुद्वारा कब बना? ये गुरुद्वारा 1699 से पहले का बना हुआ है। ये सालसराय जोहरी जो था जी, उसकी ये हवेली थी। हाँ, तो उन्होंने गुरु जी को दान, लेकिन ये गुरुद्वारा जो भव्य बना है, भव्य गुरुद्वारा बताया जाता है कि महाराज रंजीत सिंह जी बनाए। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह जी। इतिहास इसका बहुत पुराना है, अगर ज्यादा बात करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत समय। तो इतिहास बहुत पुराना है। ऐसे गुरु नानक देव जी भी इसी जगह पर आए? गुरु नानक देव जी इस जगह पे नहीं आए। गुरु नानक देव जी गाय घाट में आए थे, गुरुद्वारा गाय घाट में। तो उनके पास एक अनमोल हीरा था, पत्थर था, जो हर आदमी को उसको पहचान नहीं थी। तो उन्होंने अपने सेवक को वो पत्थर दे के भेजा, भी जाओ इस पत्थर को कोई बेच के आओ, कोई खाने पीने का इंतजाम करो। तो वो पत्थर लेके सेवक इधर उधर गया, कहीं जगह गया, सोनार टोली गया, वहां पे भी दिखाया। तो ये सालसराय जोहरी की ये हवेली थी। तो वो पत्थर को दिखा के फिर उसका वो इतिहास है गुरु नानक देव जी का। तो गुरु नानक देव जी यहाँ पे नहीं आए। गुरु नानक देव जी गाय घाट। में रामायण में एक चौपाई है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े भूप सकल विमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही सज्जन दुखो पीरा। और उसी के रूप में
श्री श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ जन्म लिए थे, जो यहाँ के मानव को और लोगों को उद्धार के लिए इस धर्म की स्थापना, खालसा धर्म की स्थापना किए और वहां से पुनः अपने पंजाब की ओर प्रस्थान करें।